मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय था। मुगल साम्राज्य के कुछ शासकों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हिंदू नारियों पर अत्याचार किए थे। मुगल शासकों के अधिकांश समय में हिंदू नारियों को उनके धर्म और संस्कृति का सम्मान नहीं मिलता था। अकबर के समय में भी कुछ मामलों में हिंदू नारियों पर अत्याचार होते थे, जिसमें रखवालियों का बलात्कार और दोषी की हत्या शामिल थी। जहांगीर के समय में भी हिंदू नारियों पर अत्याचार किए जाते थे, लेकिन उसे अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया था और नारी को फांसी कर दिया गया था। शाहजहां के समय में हिंदू नारियों पर अत्याचार किए गए थे। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के निर्माण में कुछ हिंदू नारियों को बलात्कार किया गया था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के कुछ शासकों ने हिंदू नारियों पर अत्याचार किए थे। हालांकि ये सत्य है कि अधिकांश मुगल शासकों ने इस तरह के अत्याचारों को समर्थन नहीं किया था और उन्होंने इसे रोकने के लिए कई कदम भी उठाए थे। उनमें से एक उदाहरण है अकबर का दीन इलाही धर्म, जो एक समझौतापूर्ण धर्म था। उसमें सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलते थे। अकबर ने इस धर्म के तहत लड़कियों की शादी के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिससे उनकी शादी के आयोजन में कोई भेदभाव नहीं था। इसके अलावा जहांगीर के बेटे और उत्तराधिकारी शाहजहां ने अपने समय में एक स्त्री संरक्षण विभाग की स्थापना की थी, जो हिंदू नारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसलिए मुगल साम्राज्य में हुए हिंदू नारियों पर अत्याचार को एक समग्र दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। ये सत्य है कि कुछ मुगल शासक ने हिंदू नारियों पर अत्याचार किया था, लेकिन इसके अलावा बहुत से शासकों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया था। उन्होंने हिंदू नारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की। इसलिए हमें इतिहास की पूर्णतः निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि मुगल साम्राज्य में सभी हिंदू नारियों के प्रति अत्याचार किए जाते थे। इसके अलावा ये भी सत्य है कि भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य एक महत्वपूर्ण अध्याय है और उसके शासकों ने समाज, संस्कृति, कला, विज्ञान और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में बड़े संवैधानिक और सामाजिक कदम उठाए थे। इसलिए हमें उनके अत्याचार के साथ साथ उनके सभी योगदानों को भी समझना चाहिए।